नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 12 विषय गणित में आपके जो फर्स्ट चैप्टर था वो चल रहा था, इसलिए आज हमें एकीकृत फलन 1 फंक्शन, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है 12th मैथ्स के लिए, उसके बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एकीकृत फलन की अगर मैं बात करूं तो उसकी एक सामान्य सी डेफिनेशन है। इसका मैं पहले एक बार मैपिंग के थ्रू आपको एक बार पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, और इन दोनों सेट में एक मुझे मैपिंग हो रही है। मैंने अगर 3 एलिमेंट ले लिए 1, 2 और 3, और यहाँ पर भी दोस्तों मैंने यहाँ 3 एलिमेंट ले लिए ए, बी और सी। अगर ये जो एलिमेंट है आपका सेट ए का, उस एक की इमेज आपकी ए पे बन रही है, 2 की इमेज आपके सी पे बन रही है, और दोस्तों आपकी 3 की इमेज आपकी बी पे बन रही है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सेट ए में जो भी एलिमेंट है आपके 1, 2 और 3, उन सभी की एक डिस्टिंक्ट इमेज, मतलब सभी की एक अद्वितीय मैपिंग सेट बी में हो रही है। 1 की ए पर, 2 की सी पर, 2 की बी पर भी जा सकती है, तो 3 की सी पे चली जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आपके डोमेन मतलब प्रांत के जितने भी अवयव हैं उन सभी की मैपिंग एक अद्वितीय बने, एक अद्वितीय प्रतिचित्रण हमको सह प्रांत में प्राप्त हो, तो ऐसे फलन को आप एकीकृत फलन कह सकते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू ए, ऐसे दो हमने अवयव सेट ए के ले लिए जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर मैं 1 और 2 की बात करूं, दोनों ही अवयव जो सेट ए के हैं आपस में अलग अलग हैं, तो उनकी जो मैपिंग है, इनका जो प्रतिचित्रण है स्टूडेंट्स, वो भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग ही आ रहा है, क्योंकि 1 का ए पे जा रहा है और 2 का सी पे जा रहा है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू ए, कोई भी दो ऐसे अवयव सेट ए से हमने ले लिए क्योंकि दोनों अवयव डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं आपस में। ठीक है, तो उनकी जो इमेज है वो भी कैसी बन रही है हमारे पास में, अलग अलग बनेगी। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, एकीकृत फलन कहलाएगा। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है, या अगर किन्हीं दो अवयवों की इमेज एक जैसी है, f(x1) = f(x2) अगर है, इसका मतलब वो दोनों अवयव भी एक जैसे होंगे फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू ए। दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन ये बोल रही है कि अगर दोनों एलिमेंट अवयव अलग अलग है, जैसे कि मैं x1 की जगह 1 ले लेता हूं, x2 की जगह 2, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की इमेज भी हमको अलग अलग मिल रही, या फिर दोनों की अगर इमेज सेम है तो दोनों अवयव भी कैसे होंगे, सेम होंगे। तो दोस्तों ऐसे फलन को हम क्या बोल सकते हैं, एकीकृत फलन बोलेंगे। ठीक है, देखिए इसका हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको इस मैपिंग के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए और बी मैंने यहाँ दो सेट ले लिए, यहाँ पर फिर मैंने 4 एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर भी मैंने 4 एलिमेंट ले लिए ए, बी और सी और डी। देखिए 1 की इमेज दोस्तों आपकी चली गई है ए के ऊपर, 2 की इमेज जा रही है बी पर, ऐसे कैसे आपके 3 की इमेज भी चली गई है बी पर। ठीक है, 2 की इमेज, 2 का प्रतिचित्रण कहां बन रहा है, बी पर, 3 का प्रतिचित्रण भी कहां बन रहा है, बी पर, और 4 का प्रतिचित्रण हो गया है सी पर। हम इस उदाहरण के माध्यम से यह समझना चाहते हैं कि क्या ये जो मैपिंग है सेट की, हमने जो दो सेट की बनाई है, क्या ये भी 1 फंक्शन होगा या नहीं होगा। चलिए अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं कि 2 और 3, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, दोनों ही, अगर मैं x को x1 मानूं और उसको मैं x2 मानूं तो दोनों ही आपस में अलग अलग हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं उनकी मैपिंग की, तो f2 की मैपिंग कहां जा रही है, b पे जा रही है स्टूडेंट्स, और ऐसे कैसे ही जो f3 मैपिंग स्टूडेंट वो भी कहां जा रही है, b पे जा रही है। जो कि हमें कॉन्ट्राडिक्शन, एक विरोधाभास पैदा हो रहा है कि जब ये दोनों अवयव अलग अलग थे तो इन दोनों की जो मैपिंग है वो सेम नहीं आ सकती है, लेकिन इस केस में सेम आ रही है। इसका मतलब कि ये जो हमने फिगर ड्रॉ किया है दो सेट को लेकर के, जो मैपिंग एक फलन बताया है, ये एक फलन तो है स्टूडेंट, दिस इज अ फंक्शन, यह फलन है, फलन तो है, यह फलन है, लेकिन यह एकीकृत फलन, मतलब कि यह आपके 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिस इज अ फंक्शन, ये फलन तो है लेकिन यह एकीकृत फलन नहीं है, दिस इज नॉट अ 1 फंक्शन।
ठीक है। चलिए अब आते हैं दोस्तों कि हम एक एक ही फलन को ड्रॉ करके या उसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करके हम कैसे समझ सकते हैं कि ये दिया गया फलन एक एक ही फलन है। ये सब तो हमने मैपिंग के थ्रू समझाया, ठीक है। अगर आप अब अगर हम दूसरा क्राइटेरिया लेते हैं कि भाई ग्राफ की सहायता से एक एक ही फलन की पहचान, ये आप ध्यान से देखिएगा, ग्राफ की सहायता से एक एक ही फलन की पहचान। देखिए सबसे पहले मैं कार्तीय निर्देशांकों की बात करता हूं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैंने x और y यहां ड्रॉ कर दिए हैं। यदि मैं कोई भी एक वक्र ड्रॉ करता हूं, मैंने एक कर्व प्लॉट किया है आपके सामने, दोस्तों ये कर्व है आपका, एक प्रकार का पैराबोला है, और कर्व ड्रॉ करने के बाद में मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं। ये तरीका आपको हर क्वेश्चन में काम में आपके आएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ वन फंक्शन थ्रू ग्राफ। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लिया, कार्तीय निर्देशांक, उसके बाद एक कर्व ड्रॉ किया। कोई ना कोई कर्व तो आपको मिलेगा ही, वो मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैंने एक्स अक्ष के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। तो मैं देख पा रहा हूं मित्रों, ये जो कर्व है वो इस लाइन को दो जगहों पर काट रहा है, दो प्लेसेस पर। तो ऐसी स्थिति में कि जब मैंने जो लाइन ड्रॉ की है तो एक्स अक्ष के समांतर है, अगर वो दिए गए वक्र को एक से अधिक बिंदुओं पर काटे तो ऐसी स्थिति में फलन एक ही नहीं होगा, फलन एक ही नहीं होगा। ऐसा आप बहुत सारे फंक्शन को फिगर ड्रॉ करके बहुत आराम से चेक कर सकते हैं। देखिए इसको मैं एक बार लिख भी देता हूं। यदि कार्तीय निर्देशांक में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यदि कार्तीय निर्देशांक में कोई वक्र जो कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा द्वारा, एक या उससे अधिक बिंदुओं पर प्रतिषेध हो या काटा जाए, हमें दो प्रतिशत बिंदु मिल रहे हैं, तो वह वक्र एक ही फलन नहीं होगा। फिर दोस्तों तो आप इस टाइप के जितने भी आपके पास फंक्शन होते हैं, चाहे वो आपके बहुपदी फलन हो, त्रिकोणमितीय फलन हो, चरघातांकीय फलन हो, लघुगणितीय फलन हो, सभी प्रकार के फलनों के लिए हम इस प्रकार से फिगर ड्रॉ करके और बहुत आराम से पता कर सकते हैं कि दिया गया फलन एक ही फलन है अथवा नहीं। जैसे कि मैं एक फिगर और ड्रॉ करता हूं, बहुत ही इजी है। ये वाली स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एफ एक्स, y का मतलब मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, और ये मेरे पास में है, ये वही है एक्स और y, ठीक है। तो मैं जानता हूं, अगर मैं इसको ले लेता हूं y इक्वल टू एक्स, ये स्ट्रेट लाइन, अगर मैंने इसको एक्स अक्ष के पैरेलल यहां से ड्रॉ किया तो ये मुझे एक बार यहां से काटा, ठीक है, क्योंकि इसको एक ही बार काट रहा है, यहां पर दो बार नहीं काट रहा है ना। मैंने एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ की और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की y इक्वल टू एक्स, इसको एक ही बिंदु पर काटा। इसका मतलब ये फलन कौन सा है, एक ही फलन है। क्योंकि मैं x का मान 1 2 3 रखता जाऊंगा, उसके लिए दोस्तों मेरे को मैपिंग है वो भी 1 2 3 मिलती जाएगी, इसलिए ये फलन क्या हो जाएगा, आपका एक ही फलन हो जाएगा। अब देखिए मित्रों, जो जनरली वन फंक्शन है या जो भी फंक्शन है वो डिपेंड करता है आपका डोमेन और कोडोमेन, मतलब कि प्रांत और सहप्रांत पर। अगर हम प्रांत और सहप्रांत पर ही सब कुछ निर्भर करता है कि दिया गया फलन आपका एक ही है अथवा नहीं। जैसे कि मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। एक फंक्शन है जो मुझे जा रहा है n से r में, और फंक्शन मेरे पास में कैसा है, एक मापांक फलन ले लिया है। हम एक और पता कर रहे हैं कि जो दिया गया मुझे मापांक फलन है, मतलब कि मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, ये जो मापांक फलन है ये एक ही है या नहीं।
दोस्तों मैंने एक फंक्शन लिया है, ये मेरा क्या हो गया, प्रांत हो गया, और ये मेरा हो गया सहप्रांत। मैंने आपको हमेशा कहा है कि मैथ्स में आपको सारी टर्मिनोलॉजी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी आनी चाहिए, भले आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तब भी। तो ये डोमेन और को डोमेन है, एंड दिस इज अवर मॉडुलस फंक्शन, दिस इज अवर मॉडुलस फंक्शन। तो मैंने प्रांत ले लिया n, और स्टूडेंट मेरा सहप्रांत है r, और मेरा जो फंक्शन है वो fx इक्वल टू मॉड x है, ठीक है। तो आप n से कोई भी वैल्यू लेंगे, 1 2 3 4, उसके लिए आपको एक अद्वितीय इमेज ही मिलेगी। फिर मैंने x इक्वल टू 1 लिया, तो भी मेरे को f1 इक्वल टू मॉड 1 मतलब 1, x इक्वल टू मैंने 2 लिया, तो f2 इक्वल टू मॉड 2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, मतलब आपको ये वाली स्टेट लाइन मिलेगी fx इक्वल टू मॉड x की। ऐसी स्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि यह एक ही फलन है, दिस इज 1 1 फंक्शन। लेकिन जैसे ही मैं यहां से थोड़ा बदलाव करता हूं, f सब्जेक्ट में ले लेता हूं r टेंड्स टू r। क्या ले लिया मैंने, एक मेरा जो प्रांत था वो दोस्तों मैंने बदल दिया। क्या कर दिया मैंने, प्रांत, r का मतलब आप जानते होंगे दैट इज रियल नंबर, मतलब कि वास्तविक संख्या ले ली मैंने, ठीक है। तो मेरा जो मैपिंग हो रहा है वो एक वास्तविक संख्या से दूसरी वास्तविक संख्या में हो रहा है, और मेरा जो फंक्शन है वो अभी भी यही है, मापांक फलन। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे दोस्तों कि मैं x की जगह एक बार तो मैं 1 लेता हूं, तो मुझे f1 इक्वल टू मॉड 1 मतलब 1 मिलता है। दूसरी बार मैं -1 लेता हूं, तो f -1, आप क्योंकि मॉड की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये मुझे +1 मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 और -1 जो कि दोनों आपस में अलग अलग है, 1 इज नॉट इक्वल टू -1, लेकिन इनकी जो इमेज है दैट इज ये आपस में इक्वल आएंगे। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि किसी भी फलन के निश्चित करने के लिए वो फलन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी बजाय उसका जो प्रांत और सहप्रांत है उस पर निर्भर करेगा कि वो हमें क्या दिया हुआ। तो हमने इस एग्जाम्पल की मदद से ये पहचान लिया है कि स्टूडेंट की जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका प्रांत और सहप्रांत क्या है, क्योंकि आप प्रांत में से आप मैपिंग के लिए वैल्यू उठाएंगे और उसकी आप इमेज देखेंगे सहप्रांत में। तो आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यह एक ही नहीं है। आई होप कि आप अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक फलन जो मेरे पास प्रांत और सहप्रांत n से r में था, दूसरा बार हमने प्रांत का फलन r से r में ले लिया, एक बार का फलन एक ही बना, दूसरी बार स्टूडेंट ये फलन एक ही नहीं बना। क्यों नहीं बना, इसका चित्र मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं कि ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आ गया है। देखिए, अगर मैं इस वाले फिगर की बात करता हूं, दूसरे वाले फिगर की बात करता हूं, f such that r tends to r, fx equal to mod of x। चलिए, ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लिया, और यहां से पहले मैंने 1 प्लॉट किया तो मुझे 1 मिला, -1 प्लॉट किया तब भी स्टूडेंट मुझे 1 मिला, ठीक है। देखिए आप 1 पे मुझे 1 मिला, -1 पे भी मुझे कितना मिल रहा है 1। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट इसके ये जो चित्र है वो हमको कैसे मिलेगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका फिगर बना। ये आपका फिगर जो है वो fx इक्वल टू मॉड x के लिए बन रहा है, fx इक्वल टू मॉड x जब प्रांत और सहप्रांत मुझे ये दिया गया है। अब जब मैंने x अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो आप देख रहे हैं कि इसको 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा है। इसका मतलब मैं सीधे सीधे कह सकता हूं दिस इज नॉट ए 1 1 फंक्शन केस, यह एक 1 1 फंक्शन केस नहीं है। इसकी बजाय जब मेरे पास n था दोस्तों, तो मैं ये -1 वाली वैल्यूज नहीं ले सकता था, मेरे को सारी वैल्यूज प्लस की लेनी थी, ठीक है। अब क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज प्लस की लेनी थी तो मेरी स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, इस वाले केस की बात में। तो ऐसी स्थिति में लाइन ड्रॉ करने पर एक ही पॉइंट पर कट करेगी, तो वो एक ही था और ये एक ही फंक्शन नहीं थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम दूसरे फंक्शन की बात करेंगे, ऑन टू फंक्शन मतलब आचातक फंक्शन, और उसके पहले मेनी वन फंक्शन बहुएकी फलन की भी बात होगी। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स का आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।